फुदकू मेढक से दोस्ती। नन्हा चुनमुन घर से निकला तो रास्ते में उसे मिला फुदकू मेढक। एक गड्ढे में पड़ा गर्दन उचकाए टर्र टर्र कर रहा था। चुनमुन को लगा जैसे फुदकू मेढक उससे कुछ कह रहा हो। वो गड्ढे के कुछ और पास आ गया। बोला, क्यों भाई फुदकू मेंढक, क्या मुसीबत है तुम्हारे साथ? गड्ढे से बाहर आना चाहते हो? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अभी तुम छोटे हो ना, यही तो मुसीबत है। फुदकू मेढक टर्र टर्र करते बोला। पता नहीं कब मैं बड़ा होऊंगा, जबकि मेरे मन में तो यही आता है कि मैं छलांगे लगाकर यहाँ से वहां कूदता रहूं और पूरी दुनिया देखूं। तुम कहो तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं? चुनमुन ने पूछा। यही तो मैं तुमसे कह रहा था। नेकी और पूछ पूछ। कहता कहता टर्र टर्र करके मेढक हंसा। फौरन नन्हे चुनमुन ने गड्ढे के अंदर झुककर फुदकू मेढक को हथेली पर रखा और फिर बाहर लाकर रख दिया। गड्ढे से बाहर आते ही फुदकू मेढक फुदकने लगा। फुदक फुदक कर यहाँ से वहाँ से यहाँ छलांगे लगाने लगा और फिर टर्र टर्र करके बोला। धन्यवाद। अगले दिन चुनमुन को फुदकू मेढक मिला तो वो और भी तेजी से उछल रहा था। पिछली टांगे सिकोड़कर अगली टांगों के सहारे उछल लेता, वहां से यहाँ घूमता फिरता। उसकी चुस्ती और अजब सी चाल देखकर चुनमुन को हंसी आ गई। हंसो मत, अभी तो मुझे विश्व चैंपियन बनना है। फुदकू मेढक ने गर्दन तान कर कहा। अच्छा। सुनकर चुनमुन और भी जोरों से हंसा। और क्या, देख लेना एक दिन। फुदकू मेढक ने कहा और फिर फुदक फुदक कर आगे बढ़ गया। अब तो चुनमुन जब जब फुदकू मेढक को देखता, उसे वो हमेशा अपने अभ्यास में जुटा पाता। उसे लगता सचमुच इरादा तो इसका पक्का है। देखने में तो छोटा सा है, मगर जरा इसकी बातें तो सुनो। एक दिन फुदकू ने चुनमुन से कहा, अरे चुनमुन, अगर तुम मेरे साथ दौड़ो तो मुझे बड़ी मदद मिलेगी, पर तुम मेरे बराबर कैसे दौड़ोगे? चुनमुन ने हैरानी से कहा। अरे तुम दौड़ो तो सही। कहकर फुदकू मेढक ने तेजी से दौड़ लगा दी। चुनमुन भी साथ साथ दौड़ा। वो सोच रहा था, फुदकू मेढक तो जरा सा है, उसे हराना क्या मुश्किल काम है। पर फुदकू ने ऐसी छलांगे लगाई कि चुनमुन को पसीना आ गया। उसने फुदकू को हरा तो दिया, मगर देर तक हांफता रहा। अगले दिन फिर फुदकू मेढक और चुनमुन की दौड़ हुई, तो ये दौड़ एकदम बराबर पर छूटी। चुनमुन ने फुदकू की तारीफ करते हुए कहा, वाह, तुम तो बड़े कमाल के हो। अरे अभी तो क्या है, देखना, अभी तो मैं तुम्हें हराऊंगा। फुदकू ने कहा। कल मेरे साथ दौड़ोगे ना, या अभी से हिम्मत हार गए? और सचमुच अगले दिन दौड़ हुई तो फुदकू ने चुनमुन को पछाड़ दिया, मगर इसमें चुनमुन को उल्टी खुशी हुई। उसने फुदकू मेढक की पीठ थपथपाकर शाबाशी दी। अच्छा चुनमुन, अब मैं चला। फुदकू मेढक ने खुशी से टर्र टर्र करते हुए कहा। मैंने मन में सोचा था कि जिस दिन तुम्हें हरा लूंगा, ठीक उसी दिन पंपा सरोवर की ओर कूच करूंगा। अब जल्दी मुझे पंपा सरोवर के तट पर पहुंचना है। वहां मुझे विश्व विजय मेडल का खिताब जीतना है। अच्छा चुनमुन, अब मैं चला। चुनमुन ने हाथ लहराकर फुदकू मेढक को विदा किया। बोला, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई 6 महीने बाद फुदकू लौटा तो उसके सिर पर सोने का मुकुट था। उस पर लिखा था, विश्व विजयी मेढक फुदकू। इस जैसा तेज दौड़ने वाला मेढक पूरी दुनिया में कोई और नहीं है। वाह फुदकू मेंढक वाह। चुनमुन दौड़कर फुदकू मेढक के पास गया और उससे हाथ मिलाया। बोला, अरे वाह, तुम तो वाकई उस्ताद हो, खाली तारीफ से कुछ नहीं होगा। फुदकू ने बिगड़ कर कहा, क्या तुम कम तेज दौड़ते हो? क्या कोशिश करो तो तुम अच्छे धावक नहीं बन सकते? बड़े होकर भारत के लिए ओलंपिक में सोने का मेडल जीतना, मगर उसके लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चुनमुन ने हंसते हुए कहा। तो फुदकू मेढक की भी हंसी छूट गई। जोरों से फुदकू मेढक टर्राया पकप और तेजी से आगे बढ़ गया। चुनमुन हंसता हुआ हाथ हिलाकर उसे विदा कर रहा था।